हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि इतने सारे लोगों ने मुझे मेरा बर्थडे विश किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड सेकेंड चीज़, मेरा बर्थडे कल नहीं था, उससे एक दिन पहले था, लेकिन मैंने पोस्ट कल किया था। बट एनीवेज, जितने भी लोगों ने मुझे मेल किया, मुझे कमेंट किया, मुझे व्हाट्सएप पे विश किया, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर विशिंग मी। सेकेंड, आप देख ही सकते हो आई हैव अ डिफरेंट हेयर। बट इस वीडियो का मेन पर्पस ये नहीं है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी मिस्टेक जो मैंने की वाइल चूजिंग अ सीन। इसीलिए हमें अपने सीन को ध्यान से चूज़ करना चाहिए और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सेंसेस उस सीन में एक्टिवेट हो रही हैं या नहीं। अगर हमारी सेंसेस गलत जगह पे एक्टिवेट हो रही हैं तो हो सकता है एक पार्ट ही उस सीन का सच हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्या हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इन जून मैंने अपनी इनकम को स्केल करने के लिए एक सीन विजुलाइज किया। ओके, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक सीन जो है, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट यूज टू ऑफ दिस हेयर कट, सो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मैंने एक सीन चूज़ किया अपनी इनकम को स्केल करने के लिए, क्योंकि मुझे अर्ज हो रही थी। मैंने एक सीन चूज़ किया जिसमें मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ, मम्मा पापा, मैं मंथली इतना कमा रही हूँ एंड मैं इतना कमा रही हूँ, इसलिए मैं आप दोनों को इतना इतना अमाउंट गिफ्ट दे रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ नोट बंडल्स। जैसे नोटों के बंडल होते हैं ना, तो वो बंडल्स जो हैं मैं अपनी इमेजिनेशन में अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रही होती हूँ। तो एक्चुअल में वो सीन कुछ ऐसा होना चाहिए, जब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जब हम वो बात कह रहे हैं ना कि हम इतना कमाते हैं, उस जगह पे हमें सेटिस्फैक्शन फ़ील होना चाहिए। बट उस जगह पे मैं पूरी तरह ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी है मेरे लिए। लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को वो नोट के बंडल्स पकड़ा रही थी, तब मुझे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन फ़ील हो रही थी, राइट। तब मुझे एक अजीब सा ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ हो गई है, हो गई है, हो गई है। सो अब ना मुझे ऐसा लगा, ओरिजिनली सीन सिर्फ इतना ही था कि मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ कि मैं इतना कमाती हूँ, बट मुझे सेटिस्फैक्शन फ़ील नहीं हो रही थी। तो मैंने अपना तिगड़म मचाया अपने दिमाग में कि मैं अगर किसी को पैसे दूंगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पार्शली मैनिफेस्ट किया, देख लो उसका रिज़ल्ट ये आया कि जब मैंने ये चीज़ बोली कि मैं इतना कमा रही हूँ, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, उल्टा सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि मुझे मेरे पेरेंट्स को कुछ मनी देना पड़ा, राइट। सो और एग्जैक्ट उतना अमाउंट था जितना मैं अपनी विजुअलाइजेशन में उनको दे रही थी। वो चीज़ सच हो गई, बट मेरी जो इनकम है वो स्केल नहीं हुई, वो उतनी ही थी जितनी रहती है, मतलब जितनी होती है। मैं कंफ्यूज हो गई जब वो मैंने मनी दे दिया उनको। उसके 10-15 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, यार ये तो मैं विजुअलाइज कर रही थी और ये बात सच हो गई। क्योंकि आप ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो मैंने उस चीज़ को वहीं पे रोक दिया, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। क्योंकि मुझे जब तक उस चीज़ पे सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाती, तब तक मैं नहीं करूँगी इस चीज़ को। तो अब सबका अपना अपना पेस है। किसी को डेस्परेटली चाहिए होता है, किसी को होता है कि मैं स्लोली ग्रो करूं, जब भी मेरे पास कोई चीज़ आए वो स्टेबिलिटी के साथ आए। मैंने इसलिए उसको स्टॉप किया, क्योंकि मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, मैं लास्ट ईयर बीमार भी बहुत रही थी। तो मैंने कहा आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस एंड मैंने फ़िटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। बट मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं कोच हूँ और मुझसे गलती हो गई। बट मैं अपनी गलतियाँ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही मिस्टेक्स आपको सिखाती हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता लग सके, इवन दो आई फेल्ड, बट ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ अटेम्प्ट नहीं करूँगी। मैंने जब अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आई फेल्ड 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स, राइट, 1000 से भी ज़्यादा टाइम्स।
बट मैंने एक बात अपने ध्यान में रखी थी कि इट इज़ नॉट फेलिंग। हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हम ABCD को भी कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। हम ढंग से A लिखना पता नहीं कितने महीनों में सीखते हैं एज अ किड, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे हम सिर्फ एक बार अटेम्प्ट करेंगे और अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या हम वो चीज़ छोड़ देंगे? नहीं। क्यों छोड़नी है? हाँ, अगर आपका मन नहीं है वो बात अलग है। अब ये मत बोलना ईशा मुझे ABCD नहीं सीखनी थी, बट मुझे ज़बरदस्ती सिखाई। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एक बार फेल हो जाने से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में यही चीज़ बना के चलो कि जब भी मैं विजुअलाइज करने बैठूंगा या बैठूंगी, अगर मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, आप सीन को मत चेंज करो कि अगर ये चीज़ हो जाती तो ये चीज़ होती, तो मैं उसी को मैनिफेस्ट करता हूँ। नहीं, आप डायरेक्टली एंड पे जाओ जहाँ पे सब हो चुका है, और उस सीन पे अगर फीलिंग नहीं भी आ रही है, उस सीन को फिर भी रिपीट करो, उस सीन को फिर भी रिपीट करो, करते रहो। और हर रोज़ सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि अगर आज मैं पूरी तरह उस सीन को एक्सपीरियंस कर पाऊँ तो बस। इसके अलावा आपका कोई गोल नहीं होना चाहिए कि अच्छा अगर मैं ऐसा ही करता रहूँगा तो मुझे फ्यूचर में मिल जाएगा, अगर मैं ऐसा ही करता रहूँगा तो ये चीज़ 3D में हो जाएगी। नहीं, आपका सिर्फ इतना ही गोल होना चाहिए कि आज मैंने उसे एक्सपीरियंस करना है वाइल विजुअलाइजिंग। और अगर मैं फ़ेल हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस करना है उसे अभी करना है। कोशिश अपने पूरी यही रखनी है। सीन को ट्विस्ट एंड मोल्ड मत करना कि अच्छा यार ये सीन पे मुझे नहीं आ रहा तो इससे रिलेटेड एक चीज़ पे कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट एंड पे जाओ। और यही गलती मैंने की, क्योंकि मेरे लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा था एंड बहुत ज़्यादा बड़ा था, और कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस मुझे होल्ड कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये एक फ़ियर था जो कि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए यू हैव टू बी एट हायर रिस्क, राइट। सो हम आपको रोक के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सी, वो उनकी मेंटालिटी थी क्योंकि उनको भी यही चीज़ सिखाई गई थी, बट हम अगर इस चीज़ को बदल सकते हैं तो वाई नॉट। किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बॉडी, ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, वो तो वैसे भी हो जानी है, बिकॉज वी आर एन अवेयरनेस। सो प्रोटेक्ट किससे कर रहे हो? अवेयरनेस तो हमेशा रहती है, कॉन्शियसनेस तो हमेशा रहती है, तो प्रोटेक्ट किससे कर रहे हो? देर इज़ नो नीड टू बी प्रोटेक्टेड, लाइक नो नीड टू प्रोटेक्ट मी बिकॉज आई एम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। सो ये सबकॉन्शियस में अभी तक स्टक था, इसीलिए मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली। सी, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग ह्योर, आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई रियल एक्सपीरियंसेस। आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी गलतियाँ बैठ के बताएगा आपको, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ, नीचे कमेंट करना, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या सीन किया हुआ है। मैं हर एक सीन चेक करूँगी कि आप सही सीन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। आप उस सीन पे कमेंट करो, ठीक है, मतलब कि मेरा क्या सीन है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि ईशा मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, मेंबर्स ओनली में जाओ। ओके, मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं कि ये सीन्स हैं, आप इन सीन्स में से चूज़ कर सकते हो। लॉ ऑफ अजम्पशन को बेसिक से स्टार्ट करो, एपिसोड 1 से। सच में इट्स अ गेम चेंजर। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया है, क्लिक करो और एपिसोड 1 से स्टार्ट करो, और करते 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 ऊपर तक आओ, यू विल बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर, राइट। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप मेरे साथ पर्सनल कोचिंग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ईशा कोई मुझे बैठ के बताए कि मुझे हर रोज़ विजुअलाइज करवाए, राइट, तो आप मेरे साथ 4 वीक्स कोचिंग कर सकते हो। और रिजल्ट्स आपको ना, मतलब आपको खुद फील होना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 3rd या 4th वीक आप खुद ब खुद ऐसे बदल जाओगे, राइट। और मैं आपकी ट्रैक रखूँगी, मैं आपकी पर्सनल प्रोग्रेस का ट्रैक रखूँगी। आप मेरे साथ कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए रहते हो 24/7 थ्रू व्हाट्सएप। सो ये मेरा मेल है, इस पे कनेक्ट करके आप मेरे साथ कोचिंग कर सकते हो। एंड साथ में मैं एक पोस्ट करूँगी कि कल जूम कॉल इवेंट होना चाहिए कि नहीं फॉर माई मेम्बर्स ओनली। आप उस पोस्ट पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप उस पे ज़रूर वोट कीजिएगा। उसके बेसिस पे मैं आपको शाम तक बता देती हूँ कि हाउ मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग दिस जूम कॉल इवेंट एंड ये कब हो रहा है, राइट। कल होगा अराउंड 12 PM, संडे है कल, इसलिए। सो अगर 15-20 से ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, तो मेंबर्स ओनली में
मैं एक पोस्ट करूँगी जिसमें ज़ूम कॉल का लिंक होगा। आप वो लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ बैठ के लाइव स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेंबर्स ओनली में वीडियो पोस्टेड है, बट इस ज़ूम कॉल इवेंट की कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम लाइव ज़ूम कॉल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह पाएंगे। ऑल राइट, सो ये इवेंट 40 मिनट्स टू 1 आवर का होगा। सो मेक श्योर आप आओ कल 12 PM संडे को, ठीक है। मैं वोट करवा दूंगी कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं। जितने लोग भी नॉन मेंबर्स हैं वो मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर लेना, जिनको भी इस लाइव स्क्रिप्टिंग सेशन में बैठना है। और उसके लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हो। तो कल मैं आपको 12 बजे देखूंगी इन लाइव स्क्रिप्टिंग सेशन। ऑल राइट, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई होप मेरी मिस्टेक से किसी को सीखने के लिए कुछ मिला हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।